Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari classes and now today we will going to start a chapter number 6 integers बच्चों। अगर आप नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। कैसे हैं आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइए। चैप्टर नंबर 5 तक ऑलरेडी बच्चों आपका अपलोड कर दिया गया, कंप्लीट हो गए आपके अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स तक। और बहुत से बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि उनको वीडियोज़ नहीं मिल पा रही हैं कि वीडियोज़ कैसे देखें। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया बच्चों, जब आप होम पेज पर सीधे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियोस का, ये तो आपका वीडियोस। यहाँ आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट का। इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों की वीडियोस बच्चों पड़ी होती हैं, ग्रुप बने हुए हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। जैसे क्लास 6 की कंपोजिट मैथ्स हो गई, आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी हो गई, जैसे क्लास 6 की मैथ्स स्टूडियो हो गई। तो जो भी आपके स्कूल में बुक चल रही है उस बुक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल वीडियोस आ जाएंगी और जोन से आप लोगों को वीडियोस देखनी है वो आप देख सकते हैं। अगर आप उनसे भी अलग वीडियोस देखना चाहते हैं किसी बुक के तो आप वो भी वहां पर देख सकते हैं, अपना रिवीजन वहां से भी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही बुक्स में अगर मैं बात करूं, आप जितनी बुक्स करेंगे मेथड सबके सेम होते हैं, चैप्टर सब में सेम होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है सब आपको सेम मिलेंगे। बस क्या होगा, सिर्फ डिजिट चेंज मिलेंगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर आप लोग रिवीजन के बेसिस से, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कंपटीशन लेवल की भी यहाँ से तैयारी करते हैं, कोई नवोदय की करता है, कोई केंद्रीय विद्यालय की करता है, कोई आर्मी स्कूल्स की करता है, तो इसलिए आप लोग सिर्फ एक ही बुक पर डिपेंड ना रहें, आप लोग इससे अलग भी बुक्स कर सकते हैं। और बेटर यही होगा कि क्वेश्चंस अलग अलग बुक से करें ना। जैसे एनसीईआरटी किसी के स्कूल्स में चल रही है तो वो रिफ्रेशर का यूज कर सकता है, वहां पर आप कंपोजिट ले सकते हैं, वहां पर आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, वहां पर आप लर्निंग मैथ्स ले सकते हैं, वहां पर आप इंस्पायरिंग मैथ्स ले सकते हैं, वहां पर आप कोरोना मैथ्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स आती हैं बच्चों मैथ्स की, जो आप रिफ्रेशर के तौर पर आप ले सकते हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं ना कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो उनके लिए था। तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर। सबसे पहले हम कुछ एक्सप्लेनेशन की बच्चों बात करेंगे। क्या ये इंटीजर्स हैं क्या? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? जब आप पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को मिलाते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब आप पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स को आप मिलाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर्स कहते हैं। तो चैप्टर नंबर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। चैप्टर नंबर हमारा क्या है? ये 6 है बच्चों। क्या है? 6 है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक बार नंबर लाइन बच्चों बता दूं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये आपका 0 होता है, यहाँ आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, यहाँ आपका अप टू डेट हमने लगा दिया कि आगे तक है, मतलब अप टू इन्फिनिटी तक हो गए। चलिए, इधर भी आइए, -1 होता है, ये -2 होता है, ये बच्चों क्या होता है? -3 होता है, और यहाँ अप टू डेट हमने लगा दिया अप टू माइनस के इन्फिनिटी। क्लियर सब बच्चों को? मतलब ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इस तरह पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब कहाँ तक हो सकते हैं? इन्फिनिटी तक हो सकते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। इस तरफ की बात करूं तो यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, जैसे -1, -2, -3, है ना, इस तरीके से बच्चों। आप कहेंगे सर इंटीजर। बच्चों जब पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स को आप मिलाते हैं उन्हीं हम क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बच्चों। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बच्चों इंटीजर्स। मैं आपसे बात कर रहा हूं किसके? इंटीजर्स के। चलिए इंटीजर्स, आपका फर्स्ट पार्ट जो बच्चों होता है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा होता है वो? पॉजिटिव इंटीजर। और सेकंड कौन सा है बच्चों? आपका निगेटिव इंटीजर। ठीक, कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड इज निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर क्या हुए? यानी पॉजिटिव नंबर जो भी होंगे आपके, कौन कौन से एग्जांपल में ले लूं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, ठीक, अप टू डेट कहां तक? इन्फिनिटी तक, है ना। निगेटिव कौन से हो गए? -1, -2, -3, इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपकी? निगेटिव। अप टू कहां तक बच्चों? -। तो ये बात हमने इंटीजर्स की और नंबर लाइन आपको बता दी। यही आप लोगों का एक्सप्लेनेशन था बच्चों। और कुछ चीजें मैंने आप लोगों को तो पहले चैप्टर में बता दी हैं। आप लोगों को क्या बताया? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब आपको बता रखे। तो सीधे हम बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर 6.1 पर। देखते हैं बच्चों क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द नंबर टू द राइट ऑफ -18। -18 के राइट में कौन सा नंबर होगा बच्चों? ये आप लोगों को बताना। देखिए ये 0, आपको पता है बच्चों नंबर ये हमको क्या गिवन है? -18 गिवन है, जो कि कहाँ आएगा? -1, -2, इस तरीके से बढ़ता 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 ये कहाँ आएगा बच्चों? -18 आएगा। तो राइट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड कौन होगा? -18 का राइट क्या होगा? इस तरफ की बात कर रहे हैं ना, इधर कौन से नंबर होंगे? चेक कर लेते हैं बच्चों क्या क्या। -20 होगा क्या?
नहीं होगा यार, -20 तो इधर जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ए ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। बी वाला चेक कर लीजिए, -3 कह रहा है, -3 देख लीजिए, बिल्कुल होगा भाई, -3 तो यहाँ आएगा ना, तो लेफ्ट साइड हो गया, -3 इज द राइट आंसर। बी फॉर बैंगलोर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ गया बच्चों, -3 इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आइए सेकंड देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। सेकंड कह रहा है द ऑपोजिट ऑफ 2 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। बच्चों क्या कह रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के ऑपोजिट की बात कर रहा है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, आप लोगों को तो डायरेक्शन सबने पढ़ी होगी, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ है और इधर ये साउथ है। तो नॉर्थ की बात कर रहा है, नॉर्थ की ये डायरेक्शन कौन होगी, साउथ होगी। कौन होगी, साउथ होगी, ध्यान रख लेना बच्चों। अब देखिए यहां देखेंगे तो नॉर्थ का ऑपोजिट कौन होगा, साउथ। तो आंसर कौन सा हो गया, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। 2 मीटर इन नॉर्थ, इन साउथ, मतलब नॉर्थ का कौन हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। क्लियर हो गए दोनों एमसीक्यूज आप लोगों को। एक्सप्लेन मैं सिर्फ इसी बेस के लिए करता हूं बच्चों, इसीलिए कर रहा हूं कि बहुत से बच्चों यहां से आप लोग एग्जाम देंगे, यहां पर कोई आर्मी केंद्र और कोई नवोदय का देगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्योंकि वहां पर आप लोगों को एग्जाम ये मतलब एमसीक्यूज ही आएंगे ज्यादातर वैसे, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उनको बेस करके करेंगे उनको। अगर आपको बेस पता होगा तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसको बेस ही नहीं पता होगा वो उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करें जो सॉल्व करने वाले हों, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए बच्चों, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है बच्चों, देखिए ए वाले की बात करूं, देखिए ए वाला क्या कह रहा है, 5 कह रहा है, -5, यानी -5 क्या 5 से कभी बड़ा होगा, कभी नहीं होता है। माइनस का नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा होता है, यानी गलत हो गई है ना, रॉन्ग। बी वाले पाइए -5 और 3, देखिए वही कंडीशन फिर से आ गई ना, माइनस क्या कभी पॉजिटिव से बड़ा होगा, कभी नहीं हो सकता, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी पर आइए बच्चों, -4 -3 हमेशा बता रखा है, निगेटिव का छोटा नंबर हमेशा निगेटिव के बड़े नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि -3 इज ग्रेटर देन -4। ओके, 4 डी पार्ट पाइए बच्चों, डी में कह रहा है -2 -3 बच्चों, ये सही है एकदम, ये क्या है, सही। क्यों भैया, जो नंबर निगेटिव साइड में 0 के पास में आता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा नंबर होता है इन कंपैरिजन अदर नंबर्स। तो -2 0 के पास में आ गया तो कौन बड़ा, ये बड़ा हो गया ना, देखिए तो ये राइट आंसर, यानी डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या गया। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पुट द एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन इन द ब्लैंक्स। आइए ए पार्ट पाइए, -2 -9 कौन बड़ा होगा, सबको पता है सर, -2 कैपिटल बड़ा हो जाएगा। बी पार्ट पाइए, 4 -4 सबको पता सर, 4 कैपिटल है, बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर है। सी पार्ट पाइए, 20 और 24, 20 और माइनस का 23 कहेंगे सर प्लस बड़ा होगा। डी पार्ट पे आ जाइए, डी 0 9 कहेंगे सर दोनों पॉजिटिव है तो 0 तो छोटा ही होगा हमेशा इन कंपेरिजन। ई पार्ट पाइए, देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग फर्स्ट क्लास से ही आप लोगों को सिखा दिया था। ई पार्ट पाइए, -3 गिवन है और 0 गिवन है सर, -3 हमेशा छोटा इन कंपेरिजन 0, क्योंकि 0 जो है बच्चों नेदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है, इसलिए हमेशा 0 क्या होता है बच्चों, वो बड़ा नंबर होगा। क्लियर, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं बच्चों, ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर आ गए बच्चों, कहां पर, 3 पे आ चुके हैं। 3 में क्या है, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इनके ऑपोजिट लिखने, ध्यान रखना है आप लोगों का। तो क्वेश्चन आप सब अपनी अपनी बुक में पढ़ेंगे, मैं साथ में करता रह रहा हूं क्वेश्चन को। कह रहा है बच्चों कि विदड्रा ₹5000 फ्रॉम द बैंक, आपने विदड्रा से जो है 5000 रुपए अपनी बैंक से निकाले। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, मैंने 5000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, लिखेंगे क्या वो ध्यान देना है आप लोगों का। तो लिखेंगे हम डिपॉजिट ऑफ ₹5000 इन द बैंक। क्लियर हो गया, वो कह रहा है कि 5000 रुपए हमने विड्रा से निकाले, विड्रा पता है ना, वो फॉर्म सा भरते हैं वहां पर जाकर के, फिर 5000 रुपए हम बैंक से निकाले, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, हमने 5000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। क्लियर, बी पार्ट पाइए, कह रहा है 345 BCE। अब देखिए BCE का मतलब ध्यान देना, BCE का मतलब होता है हमेशा ADE होगा, है ना, पूर्व शताब्दी, शताब्दी सुनते ना, पूर्व शताब्दी कहते हैं उसको, और ज्यादा इसकी मुझे फुल फॉर्म तो अभी ध्यान नहीं है, पर ADE और BCE दो चीजें होती हैं। 20 ईस्वी किसको कहते हैं हम लोग, है ना, शताब्दी ईस्वी करते हैं ना, ये वो है बच्चों। तो ADE कितना है, 345 हो जाएगा। सी पार्ट पाइए बच्चों, ऑन 1.5 सेंटीमीटर मोर, क्या कह रहा है, 1.5
ए हाफ सेंटीमीटर मोर। मोर का ऑपोजिट कौन होगा? लेस होगा, आपको पता होना चाहिए ना ऑपोजिट वर्ड्स इंग्लिश के। तो क्या लिखेंगे? 1.5 सेंटीमीटर। मोर का क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ध्यान रखना है सबको। डी पार्ट में 12 मिनट लेट। अब लेट पहुंच रहा हूँ स्कूल तो अर्ली हो जाएगा। लेट का क्या होता है? अर्ली। देखो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं, इंग्लिश का आप लोग पढ़ते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अर्ली का क्या होता है। अर्ली का, ये लेट था तो लेट का क्या हो जाएगा? अर्ली। क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं यार, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए यही वीडियो है, क्योंकि आपको सबको पता ही है स्कूल आपके सबके बंद ही चल रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करी जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर क्या की हुई है मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ए पार्ट में -4 -8 4 7 0 असेंडिंग ऑर्डर की बात करी गई है। किसकी बात की गई है? असेंडिंग ऑर्डर की। और बी पार्ट भी मैं ही कर दे रहा हूं आपका 9 3 0 8 -3 -5 बच्चों। चलिए अब इनमें जो है असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन है बताइए? सबसे सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, सबसे छोटा नंबर कौन है ना? छोटे से बड़ा। क्या कह रहा हूं? छोटे से बड़ा, यानी क्या? सीढ़ी चढ़नी है आप लोगों को, छोटे से बड़ा। तो छोटा नंबर कौन है सबसे ज्यादा इसमें? भैया बताएंगे सर? सब बताइए। सबसे छोटा नंबर माइनस का 8, माइनस का 4, फिर है आपका 0, फिर है आपका 4, फिर आपका 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेंगे सभी बच्चे। इस वाले पार्ट को और देखेंगे जरा, क्या बताया था? छोटे से बड़ा। सबसे छोटा देखें, चेक करिए कौन सा है। सबसे छोटा कौन है? माइनस का 5, माइनस का 3, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3, उसके बाद 8 एंड 9। क्लियर हो गया? और भैया इसका सी पार्ट में आप लोगों को बच्चों होमवर्क दूंगा। 2 पार्ट्स मैंने करा दिए और थर्ड आप लोग बच्चा कमेंट्स बॉक्स में। बहुत बच्चे अच्छे कमेंट्स में करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, और आप लोगों के नाम भी लाइव क्लास में लिया करूंगा। तो आई एम सो वेरी हैप्पी। आप लोग हमारे जो है कमेंट्स करते हैं, आप लोग बताते हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सभी का। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ गए, हम 5 पर देखते हैं 5 में क्या गिवन है बच्चों। 5 पर आ जाइए जरा, देखिए बच्चों। 5 कह रहा है महेश ड्राइव 20 किलोमीटर ईस्ट एंड 18 किलोमीटर वेस्ट अलॉन्ग द सेम पाथ। एक ही पाथ पर चल रहा है। फाइंड हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। जब भी कभी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है तो हम लोग एक ही फॉर्मूला हम लोगों को पता है। क्या पता है? फाइनल जो हमारी जो डिस्टेंस होती है ना, जो उसने फाइनल ड्राइव किया है, और जो जहाँ से वो शुरू करता है, मतलब जितना वो चला अलॉन्ग, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल वो जो चला था बच्चों 20 किलोमीटर था। कितना था? 20 किलोमीटर था, और 18 किलोमीटर वेस्ट था, 18 किलोमीटर। तो हमारा कितना आएगा बच्चों? 2 किलोमीटर क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईस्ट आ गया, EAST। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट पूछा था, फाइनल पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इक्वल टू, फाइनल पोजीशन कितनी आ गई आपकी बच्चों? 2 किलोमीटर ईस्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए बच्चों। यहाँ पर जरा आई 6 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिकली कंसीडर द हाउस एज द ओरिजिन। सबसे पहले तो बच्चों एक जो है आप लोगों को क्या करनी, इंफॉर्मेशन डायग्राम पर शो करनी है। देखिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं बच्चों। ये जो जो चीज़ें हमको गिवन है उनको सब लोग एक बार लिख लेंगे बच्चों। क्या क्या गिवन है आप लोगों को? आपको गिवन है स्कूल है एक यहाँ पर बच्चों, एज 8 किलोमीटर नॉर्थ द हाउस बच्चों। ठीक है, तो स्कूल तो ये हम लिख दिया हमने। चलिए यहाँ लिख देंगे हम स्कूल। और क्या है ये बच्चों?
हेल्थ क्लब है बच्चों, जस्ट साउथ में क्या है, हेल्थ क्लब, ये साउथ हो जाएगा हेल्थ क्लब। और क्या बच्चों, सी पार्ट में द मेट्रो स्टेशन, सी में क्या है, मेट्रो स्टेशन बच्चों, तो मेट्रो स्टेशन तो ये हो जाएगा आपका। और फिर है बच्चों आप लोगों का लाइब्रेरी, ये अब आप लोग इसमें शो करेंगे। देखिए स्कूल इज 8 किलोमीटर नॉर्थ, स्कूल इज 8 किलोमीटर नॉर्थ टू द हाउस बच्चों, और ये आपका हो गया। और यहाँ आप लोगों का क्या बच्चों, मान लीजिए ये होम है, क्या है ये, होम है बच्चों। चलिए सबसे पहली बात, ये सब मैंने अभी लिखे हैं बच्चों, है ना। अब एक चीज का ध्यान रखना, स्कूल इज 8 किलोमीटर नॉर्थ, तो यानी यहां से 8 किलोमीटर, ये कितना मैंने लेट करा बच्चों, ये कितना मेरा, ये 8 किलोमीटर हो गया मेरा, कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। उसके बाद हेल्थ क्लब इज 3 किलोमीटर, हेल्थ क्लब कितना है, 3। तो अब इसको मैं छोटा थोड़ा करूंगा क्योंकि 3 इतना ज्यादा नहीं हो सकता, 3 किलोमीटर यहां हो सकता है ना, यहां से यहां तक कितना हो सकता है, ये 3 किलोमीटर, इसको क्या कहते हैं, हेल्थ क्लब। वो मैंने थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिए थे। द मेट्रो स्टेशन इज 1 किलोमीटर ईस्ट, अब 1 किलोमीटर तो इससे भी छोटा हो जाएगा, 1 किलोमीटर इतना मान लीजिए, ठीक है। 1 किलोमीटर ये हो गया आप लोगों का, ये आपका 3 किलोमीटर था, और यहां से यहां तक आपका 1 किलोमीटर, क्या है ये, मेट्रो स्टेशन। क्लियर। लाइब्रेरी कितनी की हुई है बच्चों, 2 किलोमीटर वेस्ट है, 2 किलोमीटर वेस्ट, तो ये 2 1 और 1, ठीक है, ये तो इतना ही रहने दीजिए, 2 किलोमीटर वेस्ट। इस तरीके से आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये था आपका कौन सा, 6, आपको इस तरीके से बनाना है। चलते हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बच्चों, आइए देखते क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। देख लेते क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है विच नंबर इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब लेफ्ट की बात कर रहा है बच्चों, अब बताइए कौन लेफ्ट होगा, 5 गिवन है और -5, कौन किसके लेफ्ट में होगा बच्चों, अरे 5 देखिए जरा, ये इस तरीके से होती है, ये तो होगा ना, इधर तो होते कैसे निगेटिव नंबर, इधर कैसे होते पॉजिटिव। अब कौन किसके लेफ्ट में बताइए, -5 तो लेफ्ट होगा ना, बताइए, अरे -5 लेफ्ट होगा, ये तो राइट हो गया ना, 5 तो लेफ्ट कौन हो गया, -5 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया बच्चों। ए पार्ट था ये। बी क्या कह रहा है, 6 और 9, कौन लेफ्ट होगा, राइट पे कौन है, 9 है, तो 6 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी पार्ट पे आइए, -5 और -5, कौन लेफ्ट में है, कहेंगे सर -9 लेफ्ट में है, तो -9 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी पार्ट पे आइए बच्चों, डी में 6 और 0 कह रहा है, 0 और 6, कौन लेफ्ट में है, सर 0 लेफ्ट में है, 0 पहले आएगा 6 बाद में आएगा। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ई पार्ट होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत हार्ड है, कर लेना जरा ध्यान से और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ई पार्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, देखते हैं क्या आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे सब बच्चे। द टेम्परेचर ऑफ 6 सिटीज ऑफ इंडिया वर रिकॉर्डेड एज। अच्छा अब ये मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ पार्ट इनके रीड कर रहा हूँ और वहीं से मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो ये सब टेम्परेचर गिवन, जैसे जैसलमेर है 23 डिग्री अबव गिवन, अबव मतलब है ऊंचाई, मतलब ऊपर, मतलब पॉजिटिव है, मोर है। लेह 2 डिग्री बिलो, बिलो मतलब नीचे है, माइनस आना है। कारगिल 4 डिग्री बिलो, माइनस आएगा। लखनऊ 28 डिग्री अबव, ऊंचा है, बड़ा है, प्लस आएगा। श्रीनगर 3 डिग्री अबव, बड़ा ऊंचाई पर है। उदयनगर 50 डिग्री अबव, बढ़ा हुआ है। अब ए पार्ट पे मैं आंसर दूंगा आपको। रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ ईच ऑफ द अबव सिटीज यूजिंग इंटीजर्स बच्चों, ठीक, इनको यूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, जैसलमेर, ये पहले पार्ट का आंसर है, ध्यान रखेंगे सब बच्चे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है। जैसलमेर प्लस 23 डिग्री सेल्सियस, लेह -2 डिग्री सेल्सियस, कारगिल 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 4 डिग्री है ना, ब्लो की बात करें माइनस लगा देंगे, ध्यान रखना, अबव में प्लस, ब्लो में माइनस। कारगिल हो गया बच्चों। लखनऊ, और मैं आज ही लखनऊ से आया हूं, और प्लस का कितना 28 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 28
श्रीनगर +3 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर अबव कह रहा है 15। ये क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट पे आइए बच्चों सब, बी पार्ट पे देख लेंगे जरा क्या कह रहा है। बी में कह रहा है विच इज द हॉटेस्ट सिटी इन ऑफ इंडिया एज पर द अबाउ डेटा। आओ भैया देख लो जरा, लखनऊ का देख लो, 28 दिया हुआ है ना, ये तो 23 है, ये 28 है। सबसे ज्यादा कौन सा हॉटेस्ट सिटी है बच्चों? लखनऊ, जहां से मैं आया हूं, आया ना, LUCKNOW, लखनऊ इज द हॉटेस्ट सिटी, हॉटेस्ट सिटी इन इंडिया। भैया पूरे इंडिया में कौन हॉटेस्ट सिटी है? लखनऊ। सी पार्ट, सच में यार बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। सी पार्ट पे आइए, विच वन ऑफ द अबाउ सिटीज इज द कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट सिटी की बात कर रहा है, देख लेंगे जरा। ये 15 छोड़ो, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। कारगिल माइनस में जा रहा है और लेह -2 में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन पूछा गया है? कोल्डेस्ट सिटी पूछी गई है बच्चों। तो कौन दी हुई है बच्चों? कारगिल आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कौन आएगा? कारगिल। मैं एक बार फिर भी ना इसका थोड़ा यार आंसर चेक कर लूँ जरा। ये है 6.1 सी पार्ट का। तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? कारगिल आ जाएगा आंसर। कारगिल। डी पार्ट पे आ जाइए बच्चों। डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है अरेंज द सिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेम्परेचर। बच्चों इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगानी है। चलिए सबसे पहले कारगिल ही है बच्चों, कारगिल हो गई, फिर लेह, उसके बाद कौन है बच्चों? लेह के बाद में है आपका श्रीनगर, श्रीनगर के बाद कौन है बच्चों? उदयपुर, और उदयपुर के बाद कौन है बच्चों आप लोगों का? जैसलमेर है। फिर बच्चों कौन है? जैसलमेर। और लास्ट में कौन आएगा बच्चों आप लोगों का? लेह। लास्ट में कौन आएगा? लेह नहीं है, लखनऊ है भाई, LUCKNOW, यानी लखनऊ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। 9 पे बच्चों हम आ चुके हैं। 9 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फिगर बिलो आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, ये नंबर लाइन की भी ना, ये आप लोग ही इसको, चलिए मैं अच्छा बना ही दूं यार। चलिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। पार्ट देखते हैं क्या कह रहा बच्चों। 9 में आइए। If point D represent 3 on the number line, what does point E represent बच्चों? तो पॉइंट E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार? E देख रहे होंगे सब, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0। क्या कर रहा है? 0। देखिए कितना ईजी है। बी पार्ट पे आइए बच्चों। बी क्या कर रहा है? राइट द इंटीजर कोरेस्पॉन्डिंग टू बी एंड सी। बी और सी का कोरेस्पॉन्डिंग लिखना है। तो बी पर कौन लिखा हुआ है बच्चों? -4 है। और कौन सा भाई? बी और सी। और सी पे कौन है? -2। आंसर कितना आ गया? -4 -2 आंसर आ गया। सी पार्ट पे आइए बच्चों। ये नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। सी पार्ट, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड बी मूव्ड फ्रॉम डी टू रीच सी। डी से सी पर पहुंचने के लिए कितने स्टेप हमको चलने पड़ेंगे? डी से कहां जाना है हमको? सी पर। काउंट करिए, 1 2 3 4 5। कितने स्टेप हो गए? 5 स्टेप। और किधर चल रहे हैं हम? लेफ्ट या राइट की तरफ? तो कहेंगे सर हम लेफ्ट की तरफ चलें। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 5 यूनिट टू लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ चलनी है। कितनी यूनिट हमको? 5 यूनिट बच्चों। सी पार्ट कंप्लीट हुआ।
डी पार्ट देखिए सब बच्चे क्या कह रहा है डी में, नेम द पॉइंट दैट कोरेस्पॉन्ड्स द टू स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ द गिवन नंबर अ लाइन। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या करना है यार, कुछ समझ में नहीं आई बात, दोबारा से काउंट करेंगे, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। नेम द पॉइंट दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू स्मॉल इंटीजर ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ए है वो जो कि कितना गिवन है -6 बच्चों। डी ई पार्ट पे आ जाइए जरा, कौन से पार्ट पे आ गए हम इसके, ई पार्ट पे आ चुके हैं। और ई में क्या कह रहा है, अरेंज ऑल द पॉइंट डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, चलिए कैसे कैसे लिखना देखिए, जी एफ डी और ई सी बी और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में ए आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ये लिख दिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों चलते हैं हम 10 की तरफ, देखते हैं बच्चों 10 में क्या गिवन आई है। चलिए 10 नंबर देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाला। राइट 4 पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन -15। -15 से ग्रेटर आपको कितने लिखने हैं बच्चों, ओनली 4 इंटीजर्स लिखने हैं, -15 से बड़े होने चाहिए। तो यार -15 से बड़ा कौन होता है, 1 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 ही लिखने हैं, ओनली 4 लिखने हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये बहुत सारे हो गए, तो ओनली कितने हमें 4 लिखने, मैंने 4 ही लिख दिए ए पार्ट पे। बी पार्ट पे आइए डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है, बी कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -15। -15 से क्या होने चाहिए बच्चों, ग्रेटर होने चाहिए, क्या, -15 से ग्रेटर होने चाहिए। और निगेटिव देखना ध्यान से, ऊपर वाले में पॉजिटिव कहा था, इस वाले में निगेटिव कह रहा है, तो कौन से होते हैं, सबको पता भाई, -14 -13 -12 -11 ये ग्रेटर हो गए, है ना। निगेटिव पे तो निगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही क्या होता है, ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन अदर नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सी कह रहा है राइट 4 इंटीजर्स स्मॉलर देन -8। ओनली कितने लिखने, कितने कह रहा है भाई, राइट 4 कह रहा है, 4 कह रहा है ना। कौन कौन से होंगे, किससे -8 थे, -9 -10 -11 और -12, बस 4 हो गए कंप्लीट, ठीक है। फोर इंटीजर हो गए, आपका सी पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। स्मॉलर कह रहा था ना, स्मॉलर हो गए, ठीक है। डी पार्ट पे चलिए बच्चों, डी क्या कह रहा है, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन -3 एंड -6। -3 और 6 के बीच के इंटीजर्स आप लोगों को लिखने हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करके सिखा दूं, देख लीजिएगा, -3 -2 -1 और ये 0 1 2 3 4 5 किसके बीच में कह रहा भाई, 6 के बीच में। तो ये देखिए -3 और 6 के बीच में ये सारे आ गए, ठीक है ना। तो लिख देंगे सब बच्चे एक बार जरा, क्या भाई एक बार मैं जरा लिख दूं, क्या लिख दूं, द इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 6 कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, डी पार्ट कंप्लीट हो गया ना। देखिए और भी है क्या कोई, ई पार्ट यार होमवर्क है, इसे नहीं कराऊंगा मैं, अब बहुत से समझा दिए, ये आप लोग भी तो करके बताओगे ट्राई, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे और 8th में पढ़ेंगे, ध्यान रख लेना मेरी बात को। और जो भी बच्चे आर्मी या कहीं पेपर देने जाएंगे उनको भी जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन भी जो कराया है मैंने अब, और इसके बाद जो मैं कराऊंगा ये भी मिलता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ध्यान देंगे सब बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन्स होता है बच्चों, हम लोग मोड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोड की। अगर जो भी नंबर बच्चों क्या होगा, निगेटिव में होगा, मतलब माइनस में होगा, वो हमेशा क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा,
हाँ मुझे पता है बच्चे क्या सब कह रहे होंगे सर निगेटिव कर देगा, निगेटिव। बच्चों नहीं, हमेशा निगेटिव नंबर को तो कर देगा पॉजिटिव। कब? एब्सोल्यूट वैल्यू में। इसको मॉडुलस भी कह देते हैं ना, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर को हमेशा बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा, ध्यान रखना ये चीज जो बता रहा हूं मैं आपको, मैंने लिख दिया इसलिए है ना। ये दोनों फॉर्मुलेट रूप में लिख लेना सब बच्चे, ये नोट कर लेना कि अगर निगेटिव नंबर कोई भी होगा वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो निगेटिव नहीं होगा। जैसे 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 माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है बच्चों, परंतु प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस ही होता है। बच्चे यहाँ भी बताते हैं, मैं जैसे पूछो कि बच्चों माइनस इंटू माइनस, तो बच्चे कहेंगे सर प्लस, और प्लस इंटू प्लस सर जी माइनस, तो वो नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखना, माइनस की चीज़ को हमेशा पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव नंबर को हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई भी कन्वर्ट नहीं करना किसी को भी। तो मैं नंबर आप लोगों को बता दूं फटाफट जल्दी जल्दी। जैसे -4 है तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है ना, ऐसे करके ऐसे लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ किसकी? -4। तो -4 को ऐसे लिखेंगे, आंसर कितना आ गया? 4। ठीक। बी में क्या कह रहा है? 9 कह रहा है। ये बी में क्या कहा? 9। तो 9 की क्या करेंगे? 9 का ऐसे ही करना है, 9 का भी। चलिए ये मैं हटा दूं यहाँ से थोड़ा सा, तो 9 का मोड लगाएंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और -7 गिवन है, अब तो मैं कर ही दूं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। -7, तो -7 का कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस का 7 आ जाएगा। आंसर चेक कर सकते हैं सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए बच्चों हम। राइट एन इंटीजर टू रिप्रेजेंट ईच सिचुएशन। बच्चों इनको रिप्रेजेंट आप लोगों को करना है। ए लॉस ऑफ 500 रुपीज। बच्चों यार लॉस हो रहा है, मेरी जेब में 1000 रुपए, तो यार 500 का लॉस हो गया, तो मेरे पास पैसे कम पड़े या बढ़ गए? तो सर आप लोग कहेंगे सर घट गए। घटे तो हम लोग क्या लिखेंगे? -500। क्लियर? सिचुएशंस आप लोगों को ऐसी दिखानी है। क्लियर? बी पार्ट आइए बच्चों। बी में क्या कह रहा है? बी कह रहा है एन एल्टीट्यूड ऑफ 5100 फीट। ऊपर एल्टीट्यूड, ऊपर जा रहे, प्लस पे, प्लस हो रहा है, तो 51 + 100। सी पार्ट पे आइए। द फुटबॉल प्लेयर हैड अ 12 यार्ड गेन ऑन द प्ले। गेन मतलब प्रॉफिट कह सकते हो आप लोग इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा? +12 गेन। सी तो ये था ना। डी आ जाओ। कह रहा है द स्टॉक मार्केट वेंट डाउन। अरे डाउन मतलब नीचे चली गई, कितना गई है? 311 पॉइंट टुडे, तो 311 पॉइंट टुडे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 will be completed and now let's see the question number 13, last question of this exercise. चलिए 13 देख लीजिए। What number we will reach if we move 9 number to the right of -2? बच्चों मूव कर रहा है कहां से? 9 से -2 पर। 9 में से 2 जाएगा, कितना आंसर आ गया? 7। ये था 13 का ए पार्ट है ना। बी पार्ट आ जाइए। Which number we will reach if more move 4 number to the left of -4? क्या कह रहा है? 4 नंबर से मूव करना है, लेफ्ट साइड में जाना है, और माइनस के होते हैं लेफ्ट में, तो 4 + 4 कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 8 आ गया आप लोगों का आंसर। चलते हैं हम लोग सी पार्ट पर बच्चों, और सी वाला क्या कह रहा है ध्यान देंगे सभी बच्चे। सी कह रहा है इफ वी आर एट -7 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी स्टेप शुड वी मूव टू रीच 8? बच्चों 8 पर पहुंचना है, तो देखिए जरा 8 पर ये हो गया, और -7 कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना, तो -8 प्लस कितना हो जाएगा? 15 आ गया। और 15 आ गया, कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब हम किस साइड जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। क्या जाएंगे? राइट साइड जाएंगे ना। राइट तो यही आ गया ना 15 प्लस का, तो क्या लिखेंगे? 15 यूनिट्स टू द राइट, टू द राइट। चलिए इसका डी पार्ट मैं यहां कर रहा हूं, है ना। डी ध्यान से समझ लेंगे सभी बच्चे। लास्ट पार्ट है यार, क्यों रफ करना पड़े मुझे बोर्ड, समझिए ध्यान से थोड़ा। इफ वी एड -7 ऑन द नंबर लाइन, क्या बात कर रहे हैं? -7 की बात कर रहा है। ध्यान देंगे, रीच -12 पर हमको अच्छा पहुंचना है। -12 पे तो हमको पहुंचना है, -7 पर हम थे। अब ठीक है बच्चों, -12 और प्लस का 7, 12 में से 7 बच्चों कितना आएगा? -5 आ गया। कितना आएगा? -5 आएगा ना। प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन है? -12, तो साइन -5। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों बताइए? तो क्या है? हम लेफ्ट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे? 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट।
टू द, ये आपको बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज की। तो ये हमने बात की बच्चों एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर आपका इंटीजर्स था। तो जो भी बच्चे यार नए हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के यहाँ पर वीडियोस मिलते हैं, आप लोग कभी 6 में, आप लोग 7th की वीडियोस करेंगे, यहीं से 8th की भी करेंगे। तो आप लोगों का मैथ्स कैसा क्या चल रहा है, आप लोग का स्कूल ऑफलाइन ऑनलाइन या समर वैकेशन चल रही, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसे हैं आप सब, कमेंट्स में बताइए कैसी आपकी फैमिली बताइए। और मैं तो हर वीडियो में आप लोगों से कह रहा हूँ कोरोना काल है बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम्युनिटी टैब पर जा करके यार कम से कम मैथ क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैथ के क्विज के क्वेश्चन पढ़ें। टेलीग्राम पर आप मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप अगर तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज तिवारी क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 6.2 की बात करेंगे। तो कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे साथ में। 6.2 भी अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6.2 की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।